दोस्तों, भारत में एक केस बहुत चर्चा में सामने आया है। सोचा कि करंट अफेयर के लिहाज से मैं आपको बताऊं। बात यह है कि भारत में पहली बार किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई है। ये व्यक्ति हैं हरीश राणा और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं। लगभग ये 13 साल से कोमा में थे। इनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि इनके बेटे को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। अब इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया बोलते हैं और ये दो प्रकार की यूथेनेसिया होती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरी होती है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब होता है कि किसी मरीज को जब पॉइजन देकर उसके जीवन को समाप्त किया जाता है तो उसे एक्टिव यूथेनेसिया बोलते हैं। ये भारत में या पूरी दुनिया में अवैध है और ये कानूनन अपराध है। दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। इसका भी अभी तक भारत में कोई उदाहरण नहीं हुआ है। अभी तक किसी को भी ऐसी अनुमति दी नहीं गई थी, लेकिन पहली बार इसकी अनुमति दी गई। पैसिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है, जो मरीज होता है उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाता है, जिससे उस व्यक्ति की गरिमापूर्ण प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो सके। इसी को इच्छा मृत्यु बोलते हैं, इसी को पैसिव यूथेनेसिया बोलते हैं। पैसिव यूथेनेसिया में मरीज के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो फीडिंग ट्यूब है, ऑक्सीजन मास्क है, जो दवाइयाँ हैं, इन सब को चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे करके हटाया जाता है। इससे उसकी एक गरिमापूर्ण मृत्यु होती है और प्राकृतिक होती है, क्योंकि प्रकृति को ऐसे मामलों में प्रकृति को भी अपना काम किया जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को इस धरती पर रहकर एक कष्ट ही मिल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भारी दुखी मन से इस फैसले को सुनाया और इस प्रकार से हरीश राणा का केस भारत में पहला केस बन गया जिसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई। उसके पहले एक चर्चा में था अरुणा शानबाग। अगर अरुणा शानबाग के आपको नहीं पता तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कमेंट करिए कि क्या थी कहानी अरुणा शानबाग की।